जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, धृतराष्ट्र के पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ कौन था और उससे भी छोटा कौन था? उन सब के अलग अलग नाम क्या थे? इन सब बातों का क्रमशः वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम क्रमशः ये थे: दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, दुस्सह, दुश्शल, जलसंघ, सम, सह, विंद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मशरण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विवंशति, विकर्ण, शल, सत्व, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारु चित्र शरासन, चित्रचाप, दुर्मूर्ध, दुर्विगाह, विवत्सु, विकटानन अर्थात विकट, ऊर्णनाभ, सुनाम अर्थात पद्मनाभ, नंद, उपनंद, चित्रबाण, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विरोचन, अयोबाहु, महाबाहु, चिद्रांग, चित्रकुंडल अर्थात सुकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, बलवर्धन, उग्रायुध, सुषेण, कुंडोदर, महोदर, चित्रयुध, निशंगी, पाशी, वृंदारक, दृढ़वर्मा, दीर्घक्षत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, दृढ़संग, जरासंग, सत्यसंग, सदसुवाक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराजय, अपराजित, पंडितक, विशालाक्ष, दुराधर, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, ब्रह्माशी, नागदत्त, अग्रयायी, कवची, क्रथन, दंडी, दंडधार, धनुग्रह, उग्र, भीमरथ, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़र्थार्ष्य, अनाधृष्य, कुंडभेदी, विरावी, विचित्र कुंडलों से सुशोभित, प्रमथ, प्रमाथी, वीरवान, दीर्घरोमा अर्थात दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्युढोरु, कनकध्वज, कुंडाक्षी तथा विरजा। धृतराष्ट्र के यह 100 पुत्र थे। इनके सिवा दुशाला नामक एक कन्या थी जो 100 से एक अधिक थी। राजन, इस प्रकार धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और उन 100 के अतिरिक्त एक कन्या बताई गई है। राजन, जिस क्रम से इनके नाम लिए गए हैं उसी क्रम से इनका जन्म हुआ था। ये सभी अतिरथी शूरवीर थे। सबने युद्ध विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी। सबके सब वेदों के विद्वान तथा संपूर्ण अस्त्र विद्या के मर्मज्ञ थे। जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र ने समय पर भली भांति जांच पड़ताल करके अपने सभी पुत्रों का उनके योग्य स्त्रियों के साथ विवाह कर दिया। भरत श्रेष्ठ महाराज धृतराष्ट्र ने विवाह के योग्य समय आने पर अपनी पुत्री दुशाला का राजा जयद्रथ के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। जन्मेजय ने कहा, भगवान, आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों के जन्म का उत्तम प्रसंग सुनाया है जो महर्षि व्यास की कृपा से संभव हुआ था। आप ब्रह्मवादी हैं। आपने यद्यपि यह मनुष्यों के जन्म का वृतांत बताया है, तथापि यह दूसरे मनुष्यों में कभी नहीं देखा गया। ब्राह्मण, इन धृतराष्ट्रों के पुत्रों के पृथक पृथक नाम भी जो आपने कहे हैं वे मैंने अच्छी तरह सुन लिए। अब पांडवों के जन्म का वर्णन कीजिए। वे सब महात्मा पांडव देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे। आपने ही अंशावतरण के प्रसंग में उन्हें देवताओं का अंश बताया है।
वैशंपायन जी, वे ऐसे पराक्रम कर दिखाते थे जो मनुष्यों की शक्ति के परे है। अतः मैं उनके जन्म संबंधी वृतांत को संपूर्णता से सुनना चाहता हूँ। कृपा करके उनको भी कहिए। वैशंपायन जी बोले, जन्मेजय, एक समय राजा पांडु मृगों और सर्पों से सेवित विशाल वन में विचर रहे थे। उन्होंने मृगों के एक युद्धपति को देखा जो मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। उसे देखते ही राजा पांडु ने 5 सुंदर एवं सुनहरे पंखों से युक्त तीखे तथा शीघ्रगामी बाणों द्वारा उस मृगी और मृग को बींध डाला। राजन, उस मृग के रूप में एक महातेजस्वी तपोधन ऋषिपुत्र थे जो अपनी मृगी रूप धारिणी पत्नी के साथ तेजस्वी मृग बनकर समागम कर रहे थे। वे उस मृगी से सटे हुए ही मनुष्यों की सी बोली बोलते हुए क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी इंद्रियां व्याकुल हो गई और वे विलाप करने लगे। मृग ने कहा, राजन, जो मनुष्य काम और क्रोध से घिरे हुए बुद्धि शून्य तथा पापों में संलग्न रहते हैं, वे भी ऐसे क्रूरतापूर्ण कर्म को त्याग देते हैं। बुद्धि प्रारब्ध को नहीं ग्रसती, प्रारब्ध ही बुद्धि को अपना ग्रास बना लेता है। प्रारब्ध से प्राप्त होने वाले पदार्थों को बुद्धिमान पुरुष भी नहीं जान पाता। भारत, सदा धर्म में मन लगाने वाले क्षत्रियों के प्रधान कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो भी काम और लोभ के वशीभूत होकर तुम्हारी बुद्धि धर्म से कैसे विचलित हुई? पांडु बोले, शत्रुओं के वध में राजाओं की जैसी वृत्ति बताई गई है, वैसे ही मृगों के वध में भी मानी गई है। अतः मृग, तुम्हें मोहवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रकट या अप्रकट रूप से मृगों का वध हमारे लिए अभिष्ट है। यह राजाओं के लिए धर्म है, फिर तुम उसकी निंदा कैसे करते हो? महर्षि अगस्त्य एक सत्र में दीक्षित थे, तब उन्होंने भी मृज्ञा की थी। सभी देवताओं के हित के लिए उन्होंने सत्र में विघ्न करने वाले पशुओं को महान वन में खदेड़ दिया था। अगस्त्य ऋषि के उक्त हिंसा कर्म के अनुसार मुझ क्षत्रिय के लिए तो तुम्हारा वध करना उचित ही है। मैं प्रमाण सिद्ध धर्म के अनुकूल बर्ताव करता हूं, तो भी तुम क्यों मेरी निंदा करते हो? मृग ने कहा, मनुष्य अपने शत्रुओं पर भी, विशेषतः जब वे संकट काल में हों, बाण नहीं छोड़ते। उपयुक्त अवसर अर्थात संग्राम आदि में ही शत्रुओं के वध की प्रशंसा की जाती है। पांडु बोले, मृग, राजा लोग नाना प्रकार के तीक्ष्ण उपायों द्वारा बलपूर्वक खुलेआम मृग का वध करते हैं, चाहे वे सावधान हो या असावधान। फिर तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? मृग ने कहा, राजन, मैं अपने मारे जाने के कारण इस बात के लिए तुम्हारी निंदा नहीं करता कि तुम मृगों को मारते हो। मुझे तो इतना ही कहना है कि तुम्हें दया भाव का आश्रय लेके मेरे मैथुन कर्म से निवृत्त होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, जो संपूर्ण भूतों के लिए हितकर और अभिष्ट है। उस समय में वन के भीतर मैथुन करने वाले किसी मृग को कौन विवेकशील पुरुष मार सकता है? राजेंद्र, मैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपने कामरूपी पुरुषार्थ को सफल करने के लिए इस मृगी के साथ मैथुन कर रहा था, किंतु तुमने उसे निष्फल कर दिया। महाराज, कलेश रहित कर्म करने वाले कुरुवंशियों के कुल में जन्म लेकर तुमने जो यह कार्य किया है, वह तुम्हारे अनुरूप नहीं है। भारत, अत्यंत कठोरतापूर्ण कर्म संपूर्ण लोकों में निंदित है। वह स्वर्ग और यश को हानि पहुंचाने वाला है। इसके सिवा वह महान पापकृत्य है। देवतुल्य महाराज, तुम स्त्री भोगों के विशेषज्ञ तथा शास्त्रीय धर्म एवं अर्थ के तत्व को जानने वाले हो। तुम्हें ऐसा नरकप्रद पाप कार्य नहीं करना चाहिए था। नृप-शिरोमणि, तुम्हारा कर्तव्य तो यह है कि धर्म, अर्थ और काम से हीन हो पापाचारी मनुष्य
कठोरतापूर्ण कर्म करने वाले हों उन्हें दंड दो। नरश्रेष्ठ, मैं तो फल मूल का आहार करने वाला एक मुनि हूं। मृग का रूप धारण करके शम दम के पालन में तत्पर हो सदा जंगलों में ही निवास करता हूं। मुझ निरपराध को मारकर यहां तुमने क्या लाभ उठाया? तुमने मेरी हत्या कर दी। इसके बदले में मैं तुम्हें शाप देता हूं। तुमने मैथुन धर्म में आसक्त दो स्त्री पुरुषों का निष्ठुरता पूर्वक वध किया है। तुम अजितेंद्रिय एवं काम से मोहित हो, अतः इसी प्रकार मैथुन में आसक्त होने पर जीवन का अंत करने वाली मृत्यु निश्चय ही तुम पर आक्रमण करेगी। मेरा नाम किंदम है। मैं तपस्या में संलग्न रहने वाला मुनि हूं, अतः मनुष्यों में मानव शरीर से यह काम करने में मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा था। इसलिए मृग बनकर अपनी मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। मैं प्राय इसी रूप में मृगों के साथ घने वन में विचरता रहता हूं। तुम्हें मुझे मारने से ब्रह्महत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि तुम यह जानते ही नहीं थे कि मैं ब्राह्मण हूं। परंतु जब मैं मृग रूप धारण करके काम से मोहित था, उस अवस्था में तुमने अत्यंत क्रूरता के साथ मेरा वध किया है। अतः मूढ़, तुम्हें अपने इस कर्म का ऐसा ही फल अवश्य मिलेगा। तुम भी जब काम से सर्वथा मोहित होकर अपनी प्यारी पत्नी के साथ समागम करने लगोगे, तब इस मेरी अवस्था में ही यमलोक सुधारोगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाराज, अंतकाल आने पर तुम जिस प्यारी पत्नी के साथ समागम करोगे, वही समस्त प्राणियों के लिए दुर्गम यमलोक में जाने पर भक्ति भाव से तुम्हारा अनुसरण करेगी। मैं सुख में मग्न था, तथापि तुमने जिस प्रकार मुझे दुख में डाल दिया, उसी प्रकार तुम भी जब प्रेयसी पत्नी के संयोग सुख का अनुभव करोगे, उसी समय तुम्हारे ऊपर दुख टूट पड़ेगा। यूं कहकर वे मृगरूपधारी मुनि अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और उनका देहांत हो गया, तथा राजा पांडु भी क्षण भर में दुख से आतुर हो उठे।